औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, सर दानियाल अहमद हेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 18 क्लास 9th का स्टार्ट करने लगे हैं। एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.5। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले एक अहम टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं उसे डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस करेंगे। सो जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस bi आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको आप a प्लस आई बी या बी आई की फॉर्म में लिख सके उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अच्छा जी, इसकी हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। आपके पास a और b जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ये जो i है इसको आयोटा बोलते हैं और ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर होता है। अंडरस्टैंड? a and b आर रियल नंबर्स, i इज नोन एज आयोटा, इसको प्योर इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आयोटा की वैल्यू क्या है जी? आपके पास स्क्वायर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है -1। इसी तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो लाइक दिस, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसमें आप a को रियल पार्ट बोलते हैं और b को आप इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। रियल पार्ट वो जिसके साथ आयोटा नहीं होता और जिसके साथ आयोटा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। फिर आपने एक बात याद रखनी है, एवरी real number is a complex number with 0 as its imaginary part। हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कब? जब भी जीरो उसका इमेजिनरी पार्ट हो। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह के होते हैं? 2 + 3 आयोटा, -4 + 8 आयोटा। ये देखिए सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है आपके पास। z इज इक्वल टू -7 - 6 आयोटा, z इज इक्वल टू 10 - 11 आयोटा। ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। आप देख सकते हैं ये रियल एंड नंबर्स हैं। 2 3 -4 8 -7 6 10 - 11, ये सभी रियल नंबर्स हैं और i इसमें इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है, प्योर इमेजिनरी नंबर जिसको आयोटा कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखें जी, ये बात क्या है? z फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ 2 3 4। अभी तो ये रियल नंबर्स हैं, लेकिन इमेजिनरी पार्ट अगर 0 अटैच कर दें इनके साथ तो ये बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। आपको पता होगा कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर जो सबसेट होता है वो होल नंबर्स का सबसेट होता है। होल नंबर सबसेट होते हैं इंटीजर्स का। इंटीजर सबसेट होते हैं रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर का। यहाँ तक तो आपको बात पता थी। अब रियल नंबर्स भी पीछे रह गए। इसके बाद आपके पास एक और सेट आता है जिसे आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सो ये एक सीक्वेंस है आपके पास। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने एक और छोटी सी चीज़ सीखनी है जिसको कहते हैं कॉन्जुगेट।
अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है और इसे डिफाइन कैसे करते हैं? लेट्स सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, तो कॉन्जुगेट को आप डिनोट करते हैं z बार से और डिफाइन कैसे करते हैं? आयोटा के साथ साइन को चेंज करके। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है -3 - 4 आयोटा, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जस्ट आयोटा की एंट्री का साइन चेंज होगा, रियल एंट्री का साइन चेंज नहीं होगा। सो ये हो जाएगा -3 + 4 आयोटा। आई होप आपको बेसिक और आसान इंट्रोडक्शन जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो समझ आ रहा होगा, और इसी इंट्रोडक्शन की मदद से हम अब नेक्स्ट स्टेप में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को 2.5 में स्टडी करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, ऑफिशियली अब हम एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इवैल्यूएट पार्ट 1 आयोटा रेज़्ड टू पावर 7। अभी हमने सीखा था कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। इट मींस कि आप जस्ट आयोटा 2 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली, लेकिन जब हाईएस्ट पावर आ जाएगी तो आपने क्या सोचना है कि क्या जो गिवन पावर है वो 2 के टेबल में आती है। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो नियरेस्ट कौन आता है 2 के टेबल में? 6 आता है। सो आप सबसे पहले पावर्स को ब्रेक करके लिख लेंगे, 6 and 1 7। अब आपके पास फर्दर क्या है जी? 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आएगा? 3 पे आएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो पावर्स होती हैं ब्रैकेट के बाहर वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 2 ज़ा 6। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो -1 का जो क्यूब है वो रहेगा अगेन -1, और -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -1। अब ये पावर का कॉन्सेप्ट भी समझ लेगा। अगर कभी भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड नंबर आ जाए तो नेगेटिव साइन हमेशा रहेगा, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर आ जाए जो 2 पे डिवाइड होते हैं तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव साइन में। अंडरस्टैंड? जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज आयोटा 50। अब आपने ये देखना है कि क्या 2 के टेबल में 50 आता है, तो जस्ट 2 रेज़ टू पावर 25 इज इक्वल टू 50। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आयोटा की -1 की जो पावर है वो ओड है क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आती, तो ऑब्वियसली -1 एज इट इज आपके सोल्यूशन में आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 आयोटा रेज़ टू पावर 12। अब 12 जो है 2 की पावर 6 होता है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। पावर इवन होने की वजह से -1 + 1 में चेंज हो जाएगा, और इस तरह से आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 नेगेटिव आयोटा रेज़्ड टू पावर 8। सबसे पहले सोचने की बात यह है कि पावर इवन है, इवन पावर की वजह से -1 + 1 में चेंज हो जाएगा और आयोटा की पावर 8 आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आयोटा के बारे में सोचना है कि क्या 2 की पावर में 8 आता है, तो यस 2 रेज़्ड टू पावर 4 8 होता है। अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, पावर इवन होने की वजह से -1 + 1 में चेंज हो जाएगा, और इस तरह से आपका पार्ट 4 भी फिनिश हो गया है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 - आयोटा रेज़्ड टू पावर 5। अब पावर ओड होने की वजह से माइनस अपनी जगह कंटेन रहेगा और आयोटा की पावर 5 एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। अब -1 तो ख़त्म नहीं होगा, आप आयोटा की पावर 5 को ब्रेक करें। अब 4 और 1 से ही पावर ब्रेक हो सकती है। -1 आयोटा 2 रेज़्ड टू पावर 2 डॉट आयोटा, -1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। पावर इवन होने की वजह से -1 कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, और अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस आयोटा के इक्वल, और इस तरह से पार्ट नंबर 5 भी फिनिश। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 6 आयोटा रेज़्ड टू पावर 27। 27 2 के टेबल में नहीं आता, नियरेस्ट है 26, तो आप 26 + 1 27 कर लेंगे। 26 2 की पावर में 13 में आ जाएगा, और -1 होता है जी आयोटा स्क्वायर। पावर ओड होने की वजह से -1 कंटेन रहेगा, और आपके पास प्रोडक्ट
की वजह से माइनस आयोटा आ जाएगा। एक बात आपको हिंट के तौर पे यहाँ मैं पहले बता देता हूँ, वो क्या है हिंट, कि अगर आयोटा की पावर इवन नंबर आएगा तो याद रखना कि जो सोल्यूशन होगा +1 या -1 में से एक होगा। और इसी तरह अगर आयोटा की पावर ओड नंबर आ जाएगा तो सोल्यूशन प्लस आयोटा या माइनस आयोटा होगा। जैसे मैं आपको भी वेरीफाई करवा देता हूँ, आयोटा रेज़ टू पावर 7 पावर ओड है, सोल्यूशन माइनस आयोटा है। आयोटा की पावर 50 इवन है, सोल्यूशन -1 है। आयोटा की पावर 12 इवन है, सोल्यूशन +1 आया। माइनस आयोटा की पावर 8 है, सोल्यूशन +1 आया है। माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 5 सोल्यूशन नेगेटिव आयोटा है। आयोटा रेज़ टू पावर 27 ओड पावर है, सोल्यूशन नेगेटिव है। तो ये हिंट आपको ये बताएगा कि सोल्यूशन अभी आपने सॉल्व नहीं किया, क्वेश्चन किया नहीं है, किए बगैर ये पता लगेगा मेरा सोल्यूशन इनमें से एक होगा। पावर इवन है तो +1 या -1 में से एक होगा, ओड है तो आयोटा या माइनस आयोटा में से एक होगा। आप इजीली अपनी डेस्टिनेशन मंजिल की तरफ इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट में आपको बताया था, कॉन्जुगेट को डिनोट हम z बार से करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं, आयोटा की एंट्री का जो साइन है वो चेंज कर देना है। जैसे कि मैं पार्ट नंबर 2 को इसके करता हूँ, z इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा। कॉन्जुगेट में आप क्या करेंगे, आयोटा की एंट्री का साइन चेंज कर देंगे। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि मिडल वैल्यू का साइन चेंज करना है, आपका आयोटा के साथ वाली एंट्री का साइन चेंज करना है। जैसे कि पार्ट 3 में आपके पास है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो z का जो कॉन्जुगेट है वो आ जाएगा प्लस आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही आसान क्वेश्चन है ये, आप बहुत इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं जस्ट आयोटा की एंट्री का साइन चेंज करके। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करना है कि इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन है जी 1 + आयोटा, तो रियल पार्ट आपके पास है 1 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी आपके पास है 1। इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ वाला जो नंबर है विद साइन, वो आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। पार्ट नंबर 2 इसमें है जी -1 + 2 आयोटा। तो इस तरह से जो रियल पार्ट आपके पास है वो क्या है, -1, जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट आपके क्या है, जिसमें आयोटा है। आयोटा किसके साथ है, 2 के साथ, तो ये 2 आपका इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है, आयोटा -3 आयोटा + 2। बच्चे क्योंकि यही समझते कि शायद फर्स्ट एंट्री रियल पार्ट होती है, सेकंड एंट्री इमेजिनरी पार्ट होती है, जबकि ऐसा मैंने नहीं कहा। आई एम सेइंग जिसके साथ आयोटा है वो रियल पार्ट नहीं होगा, वो इमेजिनरी पार्ट होगा। जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा। तो इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, 2 के साथ नहीं है। तो किसके साथ आयोटा है, -3 के साथ है, तो वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का कम्प्लेक्स नंबर हो, अगर आप उसको क्लियरली ऑब्जर्व करें तो आपको यही पता लगेगा कि रियल पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा नहीं है और इमेजिनरी पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा है। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द exercise 2.5 and very important question of this exercise. Find the value of x and y if x plus iota y plus 1 is equal to 4 minus 3 आयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल किया गया है और आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो ये कांस्टेंट 1 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करके -1 बना देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, -1 + 4 becomes 3 -3 आयोटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करें तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है y और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है -3। सो बहुत ही आसानी से आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा। काफ़ी एफर्ट के साथ मैंने ये वर्किंग की है इसके ऊपर और आप भी एफर्ट करें।
मैथ्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल आप तब इसको बनाते हैं जब आप फोकस नहीं करते, एफर्ट नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। मेरा ख्याल है ये वो सब्जेक्ट है जो आपको फुल मार्क्स बहुत इजीली दिलवा सकता है किसी भी स्टेज पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। सो वर्किंग हार्ड होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए और इंशाल्लाह आप अल्लाह के हुक्म से अपनी मेहनत के ज़रिए बहुत अच्छे मार्क्स को अचीव कर लेंगे। आज के हम लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करते हैं। काइंडली हमारा जो चैनल है एडू पॉइंट साइंस, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो काइंडली माफ़ कर दें और ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें उससे आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।